हे तुलसी मां, आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें, उसके घर में स्थायी रूप से निवास बना लेना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। जय तुलसी मां, उसके घर में कभी अनधन की कमी कभी मत होने देना। लायक जरूर करें, तुलसी मां को जल देते समय बोलने चाहिए। ये 3 शब्द सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी मां के पौधे को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान विष्णु आराम कर रहे थे। तभी वह मां लक्ष्मी आई और मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से तुलसी मां को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उसका महत्व सुना दिया था। आगे देवी मां लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी मां को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी मां को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी मां को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी मां को जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान विष्णु देवी मां लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी मां का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी मां को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी इंसान प्रतिदिन तुलसी मां को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात मां लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी मां के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूं। इस महत्व को सुन लेने मात्र से ही इंसान के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 1000 वर्षों तक और तुलसी मां को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए देवी लक्ष्मी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनते रहते हो, जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है। यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि जिस कारण से मेरा क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया और मैं सभी से द्वेष करने लगा, अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था, तो उसी स्थान से कुछ मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वे मुझे प्रतिदिन भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे उस स्थान पर। वे ऋषि मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी प्रतिदिन तुलसी मां के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया हूं और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूं। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया और फिर इस वैश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वैश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था, जिसे सुनकर इस वैश्या का मन भी पवित्र हो गया और ने वैश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वैश्या का भी अंतकरण पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और उस वैश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वैश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही प्रतिदिन तुलसी मां को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह था वैश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी मां लक्ष्मी, देखा आपने
केवल तुलसी मां के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के, उस वैश्या के और उस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए प्रत्येक इंसान को रोज तुलसी मां को जल देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो। ओम वृंदावने स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी स्त्री प्रतिदिन तुलसी मां के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी मां के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने प्रतिदिन तुलसी मां की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी मां का यह मंत्र राज कल्पतरु है। यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी मां के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर प्रतिदिन तुलसी मां को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी मां के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन शाम के समय तुलसी मां के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी मां के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी मां के पास दीपक जलाने से इंसान को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी मां का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गाय के दान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी मां पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी मां पत्र का जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल रात्रि और अशौच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी मां के पत्र तोड़ता है वह महापाप होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी मां पत्र बासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र ही रहते हैं। तुलसी मां का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी मां की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी मां के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लागुना बढ़ जाता है। तुलसी मां के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है। रात्रि में तुलसी मां के पौधे को स्पर्श न करें अथवा उसके पत्ते न तोड़े, ऐसा करना अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी मां का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी मां के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी मां के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाए पूजा में तुलसी मां और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करें। शालिग्राम पर तुलसी मां पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो वह तुलसी मां की पूजा न करे। मासिक धर्म के दौरान तुलसी मां को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है, इससे स्त्री की दुर्गति होती है। तो भक्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने देवी मां लक्ष्मी को तुलसी मां को जल देने के मंत्र का महत्व सुनाया है। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भक्तों, अगर आप मां लक्ष्मी को अपने घर लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय मां लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है।